Hello बच्चों, let's see this question. If A is cytoplasm and B is mitochondria, then select the correct option. Site of cellular respiration in prokaryotes A and eukaryotes B. Site of cellular respiration in prokaryotes A and eukaryotes A. Site of cellular respiration in prokaryotes A and eukaryotes A and B. Site of cellular respiration in prokaryotes A and B and in eukaryotes A and B. So the key concept of this question is cellular respiration. देखो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेजर प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. दैट इज द लिमिट रोल ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. अब अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज जो कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं वो तो होते नहीं है. तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वहीं पर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. जबकि अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होता है. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो सभी एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं. तो यानी प्रोकैरियोट्स में ये साइट होगी ए एंड यूकैरियोट में ये साइट होगी बी. तो अगर इसके फाइनल आंसर को हम कंक्लूड करें तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.